Hello, how are you? Fine. Well, in today's class, we are going to learn poetry section. And in that poetry section, we will be talking about the second number poem of class 12th. देखो क्लास 12th की एग्जामिनेशन नज़दीक आने वाली है और ये जो पोएट्री है आज मैं इसका जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोएट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर आपका 1 मार्क क्वेश्चन हो दैट मीन्स टू से जो आपका ओएमआर शीट में आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है या लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है ये जो पोएट्री है ये आपको मार्क्स दिला के जाएगी और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है वन ऑफ द मोस्ट वेल अंडरस्टैंडिंग पोएट्री ऑफ क्लास 12th अंडरस्टैंडिंग मीन्स विच वेयर यू कैन मेक अ स्टेटमेंट अगर इसको एक नैरेटिव या फिर ऐसे ढंग का कोई पोएट्री कहे तो इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है तो सबसे पहले चलो आज की पोएट्री की इंट्रोडक्शन करवा देते हैं और जब ये लास्ट वीडियो करेगा ऐसे एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है यू नो इट टेक्स लार्ज स्पेस टू राइट डाउन द पोएट्रीज ओके फर्दर डेवलपमेंट लाऊंगा अपने वीडियोस में बट यू हैव टू मैनेज हियर ओनली सी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है इस पोएट्री की जो हेडिंग है an elementary school classroom in a slum slum को मैंने बड़ा किया है और जो हमारे पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड की बिना डिग्री लिए हुए ही पढ़ाई छोड़ दी और ज्वाइन कर लिया बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और ज्वाइन कर लिया क्या एक विचारधारा एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट ठीक है सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली और सोशलिस्ट का एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है कैपिटलिस्ट से ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थ्रू आउट पोएट्री आपको समझ में आएगी कि क्या बेसिक चीजें हैं क्या रियलिटी है और क्या आइडियोलॉजी या फिर क्या थ्योरेटिकल नॉलेज हमें दिया जाता है बुक्स के जरिए तो स्लम को देखो आपने मैंने ये बोल्ड में लिखा है कारण ये है कि ये जो पोएट्री है वह बेस्ड है स्लम में स्टैब्लिश्ड या स्लम में सिचुएटेड एक एलिमेंट्री स्कूल की एलिमेंट्री स्कूल आप लोग जानते होंगे जहां 1 to 5 तक स्टडी करवाई जाती है गवर्नमेंट के स्कूल ठीक है हाँ ये उस टाइम की बात है जब 1909 ठीक है और 1930 तक का जो गैप है स्पैन है उस टाइम में पोएट्री लिखी गई है तो उस जमाने में एक विचारधारा होती थी कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट तो कैपिटलिस्ट लोगों ने किस प्रकार से वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट किया और जो वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज थे जो गरीब रह गए वो गरीब रह गए कुछ लोग सोशलिस्ट बन के खुद का ही शोषण करना शुरू कर दी मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा किसी पॉलिटिकल पार्टी पे लेकिन यह कमेंट्री है पोएट्री तो कुछ तो बोलना ही होगा चलो शुरू करते हैं बिना किसी कमेंट के आज की पोएट्री और लास्ट में मैं कुछ एमसीक्यू भी ट्राई करूंगा इस पे ट्राई करूंगा क्या बताऊंगा ठीक ना तो शुरू करते हैं फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स तो फर्स्ट लाइन ही बता दे रहा फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स तो फार फार का पोएट ने 2 टाइम्स यूज किया है 2 टाइम्स यूज करने का मतलब ये आपका रिपीटेशन रिपीट करते हैं पोएट इस बात को एम्फसाइज करने के लिए जो गस्टी वेव्स हैं गस्टी वेव्स ऑफ सी ओपन एयर एनर्जी
फर्स्ट लाइन ही डिपिक्ट कर रहा है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। ये फार फार हमारा रिपीटेशन हो गया। इस फार फार फ्रॉम गस्टी वेव से यानी एनर्जी से, जहां हवा के शुद्ध झोंके आते हैं, उससे दूर नहीं, बहुत दूर। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, उन बच्चों की बात कर रहा है। दीज चिल्ड्रन हियर स्टैंड्स फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग देयर लेसन्स इन अ क्लासरूम। ठीक ना? देखो, दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूथलेस वीड्स। अब देखो वीड्स, जब वीड्स की बात करते हैं तो वो अनवांटेड जैसा हो जाता है। जब आप फसल ग्रो करते हो ना, तो इन बिटवीन कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जिसकी फार्मर की जरूरत नहीं होती, उसे वीड्स कहते हैं। और अच्छे क्रॉप को ग्रो करने के लिए इन वीड्स को रूट आउट करना पड़ता है, वीड आउट करना पड़ता है। क्योंकि रूट आउट नहीं कीजिएगा तो अच्छे फसल वो खत्म हो जाएंगे, सारी एनर्जी वीड ले लेगा। तो यहां वो जो चिल्ड्रन है हु बिलोंग्स टू द स्लम एरिया, दे आर रिप्रेजेंटेड एज द रूटलेस वीड्स। Weeds here unwanted. They are not desired. They are not loved in the society. They are not loved in the society. They are not desired in the society. And they are weedless. They are rootless. Rootless means baseless. They don't have any base. Only those students or persons can get development or can achieve their target who has got some base. This is the fact. There are some exceptions, but we can never count these exceptions. So here, the children, the students of a slum who are residing in a slum, जो कि slum में रह रहे हैं, उनको weed कहा गया। They are marginalized section of the society. वो मार्जिन पे रह रहे, हासिल पे रह रहे, nobody is liking them. ठीक ना? तो देखो, इनको वीड कहा गया, प्लांट से कंपेयर किया गया, वो भी कैसा प्लांट जो कि वीड है। चलो नेक्स्ट लाइन, अभी तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। Hair torn round their pallor. Hair torn round their pallor. जो उसके हेयर है ना, हेयर वो अच्छे से बने हुए नहीं, पर जैसे तैसे है। वो पैलर, वो पीले अनहेल्दी फेस पे जैसे तैसे बिना बाल बनाए चला है बच्चा। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। देखो, आप यहां पे मैंने वेट डाउन को अंडरलाइन किया, ये एम्फेसाइज करवा रहा है शी इज अनएनर्जेटिक। वो अनएनर्जेटिक है, अनहैप्पी है। क्यों अनएनर्जेटिक, अनहैप्पी है? ड्यू टू स्टार्वेशन। आप देखो कि स्लम में स्टार्वेशन होता है, प्रिवेंट करता है स्टार्वेशन। वहां व्यक्तियों से ज्यादा गरीबी रहती, भूखमरी रहती है। ठीक ना? तो स्टार्वेशन के कारण, ड्यू टू पॉवर्टी, हर फेस हैज बीन द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड represents that the girl who is tall but her head is weighed down. It might be that she is suffering from hunger. She is starved. Her appearance is showing the prolonged story of poverty. Okay, now coming to the next line. The paper saving boy. तो देखो, यह पेपर सेविंग बॉय एक मेटाफर है। ये बॉय एक ऐसा है जो पेपर की तरह है, पेपर की तरह दिख रहा है, इतना थिन, इतना दुबला है ना। द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट्स आइज। अब देखो, रैट्स आइज कहा गया, बच्चे इतने भूखे, इतने माल न्यूट्रिशन हैं कि उनकी आंखें संकीर्ण हो गई हैं, अंदर की ओर धंस गई है। और यहां पे आइज विथ रैट्स आइज का मतलब ट्रैप्ड हो गए, कहां? क्लासरूम में। इसका मतलब जो क्लासरूम में जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो सर्टेनली और श्योरली उनके यूज की नहीं है,
वाई, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। देखिए पहले यहां क्या है, द स्टंटेड अनलकी आयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। एक बच्चा भी है वहां पे, एक तो गर्ल को देखा हमने, एक बच्चे को देखा जिसका जो बाल बना हुआ नहीं है। नेक्स्ट हमने एक गर्ल को देखा जो कि वो वेट डाउन हिट की हुई है, बोझ से सर झुकाई हुई है, गरीबी की बोझ है। एक बच्चे को और रिप्रेजेंट किया गया है, विजुअलाइज किया गया है इस पोएट्री में। वो बच्चा ट्विस्टेड बोन, अपने माता पिता, वो जो खानदानी जो कि जीन से ट्रेवल करती है ना डिजीजेस, उस डिजीजेस को लेकर वह है। देखो कहा गया है द स्टंटेड अनलकी आयर। उत्तराधिकारी तो है लेकिन बेचारा अभागा है। क्यों अभागा है? बिकॉज ही हैज गेन्ड दैट वन डिजीज फ्रॉम हिज फादर। मतलब ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, गरीबों में, गरीब परिवारों में कुपोषण की प्रॉब्लम हो जाती है। और वही कुपोषण की वो हड्डियों में, बोन से रिलेटेड, ज्वाइंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, वो बोन का, ज्वाइंट का प्रॉब्लम लेके ही बच्चा को पैदा लिया है। दैट्स व्हाई इट इज हियर रिटन दैट द स्टंटेड अनलकी आयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, यानी उसके जो पेरेंट्स होंगे उनको भी वो बोन की समस्या होगी। अब देखो रिसाइटिंग ए फादर्स गैनरल डिजीज, वो नॉट्स की जो प्रॉब्लम होती है ना, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हड्डियों में, उसको गैनरल डिजीज कहते हैं। तो वो रिसाइट कर रहा है, चीख चीख के बता रहा है कि हमारे पेरेंट्स भी इसी प्रॉब्लम से, इसी प्रताड़ना से, इसी भुखमरी से हम वो झेलते आए हैं। ठीक है, तो आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंजास, 3 स्टैंजास की लगभग ऑलमोस्ट एक पोएट्री है, और ये फ्री वर्स में है। कोई भी इनकी राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्स में पोएट्री लिखी गई है। यह कमेंट्री है, सोशल कमेंट्री। और पूछेगा व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएट्री, तो थीम बता दीजिएगा। व्हाट? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इनजस्टिस। कैसा इनजस्टिस? तो सोशल इनजस्टिस, ये इसकी थीम है। और लास्ट की जो पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे ना, उस लास्ट की पैराग्राफ में आप लोगों को समझ में आएगा कि यह फर्स्ट पैराग्राफ क्या है। वो फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा क्या है, ये शो करता है वो मिजरेबल कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन और द पीपल हु आर लिविंग इन स्लम्स। अब जब हम लोग सेकेंड स्टेंजा को स्टडी करेंगे ना, तो सेकेंड स्टेंजा के स्टडी में आप देखोगे कि ऐसे लोग को पोएट्स ने रिबेलियन बना दिया है। और थर्ड स्टेंजा के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे, तो उस थर्ड स्टेंजा में आप लोगों ने देखना है कि किस प्रकार पोएट अपील करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पोएट्री समझ में आई होगी। और अगर वीडियो आप ठीक से देखे होंगे तो आप जरूर ही इसका कुछ क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसको आप बना के रखेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो क्वेश्चन ही डाल दो, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। अपना ध्यान रखना। बाय ऑल ऑफ यू।